तरफ सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके देश भर में शिक्षा सुधार की मांग को लेकर चर्चा में, तो दूसरी तरफ अब उनकी अपनी पढ़ाई और अमेरिका की पढ़ाई का खर्च सवालों के घेरे में आ गया। सवाल उठाया गया कि आखिर एक मिडिल क्लास परिवार का बेटा अमेरिका की महंगी यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचा। अब अभिजीत दिपके ने खुद सामने आकर इस पूरे विवाद पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें बॉस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी और बाकी की पढ़ाई के लिए उन्होंने एजुकेशन लोन लिया था। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है? नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। इन दिनों सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके लगातार सुर्खियों में। पहले शिक्षा सुधार आंदोलन, फिर राजनीतिक बयान और अब उनकी अमेरिका में पढ़ाई के खर्च को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने उनकी पढ़ाई के खर्च पर सवाल उठाए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि आखिर दिपके के पास अमेरिका की महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का खर्च कहां से आया। इसके बाद अभिजीत दिपके ने खुद सामने आकर अपनी पूरी बात रखी। इसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि आखिर दिपके के पास अमेरिका की महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का खर्च कहां से आया। इसके बाद अभिजीत दिपके ने खुद सामने आकर पूरी बात रखी। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने अभिजीत दिपके और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर परिवार की आय सीमित थी तो अमेरिका की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया गया। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग भी की है। इन सवालों के बाद अभिजीत दिपके ने पत्रकार बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि मुझे बॉस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी और बाकी खर्च के लिए मैंने एजुकेशन लोन लिया था। यानी उनका कहना है कि अमेरिका की पढ़ाई पूरी तरह परिवार के पैसों से नहीं हुई, बल्कि स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन की मदद से हुई। देखिए, विदेश में पढ़ने वाले बहुत से भारतीय छात्रों को यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा कई छात्र बैंक या वित्तीय संस्थानों से एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई पूरी करते हैं और बाद में नौकरी मिलने के बाद उसे चुका देते हैं। इसलिए सिर्फ विदेश में पढ़ना ये साबित नहीं करता कि किसी ने पूरा खर्च अपनी जेब से किया। अभिजीत दिपके ने बताया कि उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई महाराष्ट्र में की, इसके बाद इंजीनियरिंग की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी पहुंचे। उनकी पब्लिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उन्हें वहां पार्शियल स्कॉलरशिप भी मिली थी। एक तरफ अभिजीत दिपके अपनी सफाई दे चुके हैं, दूसरी तरफ सवाल उठाने वाले लोग कह रहे हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए। यानी अभी ये बहस जारी है। इस विवाद के बीच सीजेपी की प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने भी आरटीआई कार्यकर्ता पर निशाना साधा और कहा कि एक निजी व्यक्ति की पढ़ाई के खर्च पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया। विवाद पर बात करते हुए दिपके ने साफ कहा है कि उनकी पढ़ाई का खर्च स्कॉलरशिप और लोन दोनों से उठाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सीजेपी क्राउड फंडिंग पर निर्भर रहने की योजना बना रहा है और लोगों से फाइनेंशियल मदद लेते समय ट्रांसपेरेंसी बनाए रखेगा। दिपके ने कहा कि सीजेपी क्राउड फंडिंग करेगा, जिसमें हम लोगों से पैसा मांगेंगे और हम बहुत ट्रांसपेरेंट रहेंगे। इससे पहले तिवारी ने सीजेपी के लीगल स्टेटस और संगठन के लिए राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल द्वारा दिए गए 1 करोड़ रुपए के फंड के टैक्स असर को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स समेत कई अथॉरिटीज के पास शिकायत दर्ज कराई थी। आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने कहा, मैंने 3 अलग अलग जगहों पर शिकायत दर्ज कराई। मैंने सीजेपी के खिलाफ ईसीआई में शिकायत की। कपिल सिब्बल के 1 करोड़ रुपए के फंड के बारे में मैंने सीबीआईसी में शिकायत की कि इस पर 18% जीएसटी लगाया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने महाराष्ट्र सरकार से भी शिकायत की है कि भगवान राव दिपके एमआईडीसी में जूनियर इंजीनियर थे, तो अगर उन्हें 60 से 65 हजार रुपए सैलरी मिलती थी तो वो यूएस में अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे उठा पा रहे थे। अमित तिवारी ने यह भी कहा कि हमने महाराष्ट्र सरकार से शिकायत की है कि इसकी जांच होनी चाहिए और अगर ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई आधिकारिक जांच सामने नहीं आई है जिसमें अभिजीत दिपके के खिलाफ किसी वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हो। फिलहाल एक पक्ष सवाल उठा रहा है और दूसरा पक्ष स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन का दावा करते हुए जवाब दे रहा है। इस पूरे मामले में अभी 2 बातें सामने आई। पहली, आरटीआई कार्यकर्ता ने पढ़ाई के खर्च को लेकर सवाल उठाए, तो दूसरी, अभिजीत दिपके ने कहा है कि उनकी पढ़ाई बॉस्टन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन की मदद से हुई।
आगे अगर किसी सरकारी एजेंसी की जांच या कोई नया आधिकारिक दस्तावेज सामने आता है तो तस्वीर और साफ हो सकती है। तो ये थी अभिजीत दीपके की पढ़ाई के खर्च से जुड़ी विवाद की पूरी कहानी। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या सार्वजनिक जीवन में आने वाले लोगों से उनकी आर्थिक पारदर्शिता पर सवाल पूछे जाने चाहिए, या जब तक कोई ठोस सबूत ना हो ऐसे आरोपों से बचना चाहिए? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बच्चर बट्टू दुनिया।